ललित स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जीके जीएस की इस क्लास को शुरू करते हैं, जो कि किसी भी आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बेस्ट प्रश्न रहेंगे। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्देशीय नदीय बंदरगाह है? इनलैंड रिवराइन पोर्ट है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, कोलकाता, जो कि भारत में एक ही है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा मानसून अक्टूबर और नवंबर के दौरान तमिलनाडु तट, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्व कर्नाटक और दक्षिण पूर्व केरल में मूसलाधार वर्षा के लिए जिम्मेदार है? तो आप समझ गए होंगे कि तमिलनाडु में दोस्तों अक्टूबर नवंबर के दौरान वर्षा होती है। तो प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तरी पूर्वी मानसून के दौरान तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश में मूसलाधार वर्षा होती है। प्रश्न नंबर 3, नागालैंड की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मिमकुट उत्सव मनाती है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, कुकी जनजाति। प्रश्न नंबर 4, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है? इस पुस्तक का नाम है दुर्गेशानंदिनी। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन शुंग वंश का संस्थापक था जिसने अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या करके अपना राज्य स्थापित किया था? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, पुष्यमित्र शुंग, जो कि शुंग वंश का संस्थापक था। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किस शासक को सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, समुद्रगुप्त को। प्रश्न नंबर 7, 86वां संविधान संशोधन 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? राइट उत्तर ऑप्शन डी है, 2002 में। यह दोस्तों शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। प्रश्न नंबर 8, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रवर्तक पंडित यशराज निम्नलिखित में से किस घराने के अनुयायी थे? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, मेवाती। प्रश्न नंबर 9, यूनानी इतिहासकार और राजनयिक मेगस्थनीज सेलुकस प्रथम निकोटर के राजदूत के रूप में भारत आए थे। वह निम्नलिखित में से किस मौर्य सम्राट के दरबार में आए थे? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। प्रश्न नंबर 10, लेह अवस्थित है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है लेह। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? तलैया बांध कोनार नदी दिया गया है, जो कि गलत है। तलैया बांध दोस्तों किस नदी पर स्थित है? बराकर नदी पर। और ये बराकर नदी कहाँ पर है? झारखंड राज्य में। जबकि सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। प्रश्न नंबर 12, 2011 में भारत की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, 31.16% था। प्रश्न नंबर 13, निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? तो इस द्वीप का नाम है मिनिकॉय द्वीप। ऑप्शन सी राइट उत्तर है।
प्रश्न नंबर 14, शुष्क बर्फ होता है, सभी जानते हैं, ऑप्शन सी राइट उत्तर है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। निम्नलिखित में से क्या कोशिकाओं को एक निश्चित आकार प्रदान करता है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, झिल्ली, नाभिक। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, झिल्ली। यह कोशिकाओं को निश्चित आकार प्रदान करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो यह है सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन ए राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 17, प्रांतों में देव शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? तो यह अधिनियम था भारत शासन अधिनियम 1919। यहाँ पर दिया गया है प्रांतों में, तो याद रखना है भारत शासन अधिनियम 1919। यदि केंद्र में कहता देव शासन प्रणाली तो तब आता भारत सरकार अधिनियम 1935। प्रश्न नंबर 18, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? राइट उत्तर ऑप्शन डी है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की थी? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन बी है, जहांगीर की अनुमति से। अंग्रेजों ने दोस्तों 1600 ईस्वी में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित देशों में से किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार रिजर्व है? तो इस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन ए राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में है? इस नदी का नाम है चिनाब नदी, जो कि भारत के हिमाचल प्रदेश से निकलती है। प्रश्न नंबर 22, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की निम्नलिखित घटनाओं के सही कालक्रम का कूट चुनिए। सवर्ण अवज्ञा आंदोलन हुआ था 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। होम रूल आंदोलन को शुरू किया गया था अप्रैल 1916 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया गया था 1942 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। तो प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी, 2, 4, 1, 3। प्रश्न नंबर 23, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक आम सभा आयोजित की गई थी। अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के विरोध में 2 नेताओं सत्यपाल और शेखुद्दीन विचलू की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए और रॉयल एक्ट अधिनियम का विरोध करने के लिए, उपरोक्त तीनों के विरोध में। तो प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन डी है, उपरोक्त तीनों के विरोध में यह आम सभा आयोजित की गई थी। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 24, संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है? तो यह संबंधित है शहरी स्थानीय संस्थाओं से। प्रश्न नंबर 25, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन सी राइट उत्तर है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा विचार विमर्श के लिए अधिकतम कितने दिनों तक रख सकती है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, 14 दिन तक।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विषाणु वायरस के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? तो वायरस के कारण होती है कोविड-19। ऑप्शन डी राइट उत्तर है। दबाव का ऐसा यूनिट क्या है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, पास्कल। यह दबाव का ऐसा यूनिट होता है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप अवस्थित है। राइट उत्तर ऑप्शन सी है, कानपुर में। प्रश्न नंबर 30, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किसने किया? तो यह क्या था? महाकश्यप ने। ऑप्शन बी राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी, किस सन में की गई थी? तो यह सन था वर्ष 1948 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 32, कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, एनी बेसेंट से। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।